चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। आपने 9th 10th 11th में और 12th में काफ़ी सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, तो उनकी अकॉर्डिंग हम इसमें समाकलन करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये दो खास फॉर्मूले हैं जो आपने 12th में पढ़े होंगे। इनकी मदद से ये फॉर्मूले निकलते हैं। मेन ये है cos 2x का क्या फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले है बेसिकली cos 2x के। एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा cos 2x का ही फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसी से ये फॉर्मूले निकलते हैं। अगर हमें कहीं पर cos x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, वो क्या होती है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसी से निकलता है ये। इसी तरह से ये भी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू की निकालनी हो हमें तो इसी से निकलती है। इसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर एक्स है तो वो होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, वो देख समझते हैं पहले। जैसे फर्स्ट बात करें, हमारे पास क्या है, कोस 2x का फॉर्मूला क्या है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको उधर ले जाओ 1 को, तो ये होगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स। हमको क्या चाहिए यहाँ से, कोस x की वैल्यू। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा आपका, बेसिकली ये होगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकलता है इसका। इसी तरह से साइन वाले की बात करेंगे। साइन का क्या है कि cos 2x इक्वल होता है आपका, ये दोनों cos 2x के फॉर्मूले हैं 11th में आपने पढ़े होंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो उस साइड ले जा रहा हूं और इसको इस साइड, तो क्या बनेगा ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, वो माइनस के कोस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आ गई निकल कर यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो इस तरह से हम इन्हें ड्राइव करते हैं। एक तो कोस 2x की मदद से ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है। दूसरा साइन स्क्वायर एक्स वाला, ये यहाँ पर यूज होंगे फॉर्मूले जितने भी लिखे हुए हैं। क्या कहता है फॉर्मूला, आप इसको ध्यान से देखेंगे अगर, ये कहता है कि अगर यहाँ पर x है तो इसका डबल यहाँ पर आता है 2x। मान लो जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आता है, इसका डबल x आता है। मान लो अगर ये ऐसा ना हो, साइन स्क्वायर एक्स ना होकर ऐसा होता, ये होता आपके पास कोस स्क्वायर 3x। तो ये तब कैसे खुलता है, ये तब खुलता 1 प्लस कोस इसका डबल, यहां पर जो भी होगा इसका डबल यानी 6x अपॉन 2। इस तरह से हम पावर को इसे सिंगल उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कहता है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है। इसी से ही ये याद रखेंगे आप, इसी से ये निकलता है क्योंकि इसमें ही कोस स्क्वायर एक्स आता है। तो हमें ये दो फॉर्मूले खास फॉर्मूले हैं और ये इसी से निकलते हैं जो आपके 11th में याद होंगे। तो ये आप इन दो को भी याद रखेंगे, आप डायरेक्ट इनको निकालने की जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। और अगर ये होता साइन स्क्वायर 2x, ये होता है यहां पर, तो कैसे खुलता है 1 माइनस कोस 4x, 2x का डबल 4x अपॉन 2। तो ये इस तरह से चलता है फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करें हम थर्ड फॉर्मूले की, तो ये है साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब x। ये आपने 12th में पढ़ा होगा। और
कोस 3x का क्या होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो आप इनको याद रखेंगे। ये हो गई बात। अब बात करते हैं, ये तो थी पावर वाले कि पावर वालों को अगर पावर में डिफरेंशिएशन आ जाए तो कैसे डील करनी है। ये डबल है पावर, ये भी डबल है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर मल्टीप्लाई में आ जाए दो फंक्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी तो आ सकते हैं आपके, ये भी 11th के ही फॉर्मूले हैं आपके। तो इसको देखते हैं। 2 sin x cos y का क्या फॉर्मूला है, sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और 2 cos x sin y का क्या फॉर्मूला है, sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला 2 cos x cos y का cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इसी तरह से 2 sin x sin y का क्या फॉर्मूला है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो आप इन सबको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके इन्हीं पर बेस्ड होंगे। कि पहले तो हम ये पावर वाले देखेंगे कि हमको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। साइन एक्स का तो हम कर ही लेते हैं बेसिकली। साइन एक्स का सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस के कोस एक्स प्लस में सी। लेकिन अगर आपके पास पावर में आ जाए, आपके पास ये आ जाए साइन की पावर 2 आ जाए, साइन की पावर 3 आ जाए, साइन की पावर 4 आ जाए, साइन की पावर 5 आ जाए, इनको कैसे डील करते हैं यही सीखेंगे हम। और उसके बाद सीखेंगे मल्टीप्लाई वाले कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनको कैसे डील करते हैं उनके साथ, वो सीखते हैं। क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से कर दो, ये ऐसा नहीं, यहाँ पर नहीं होता। उसके ओनली डिफरेंशिएशन में होता है कि आप इसको एक्स मान लो 2 एक्स की पावर एन, और जो जिसको आपने एक्स माना चेन रूल के हिसाब से उसका कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप सिंगल साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपको उसको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको उसमें कि पावर के साथ कैसे डील करते हैं। वही हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, और सेकंड क्वेश्चन है कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे आप जानते हैं, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यूज उठाकर यहाँ रख लेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की इंटीग्रेशन क्या वैल्यूज है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 ये dx। तो क्या करेंगे, 1/2 तो लो बाहर, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है आपको ओनली 1 माइनस कोस 2x dx। अब देख सकते हैं आप ये लीनियर में चेंज हो गया आपके पास, और जब ये पावर में था तो हम हमेशा इसको पावर से सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं पहली बार। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 चल रहा है बाहर, 1 का क्या होता है x माइनस कोस x का क्या हो जाएगा साइन 2x, लेकिन उसका कोफिशिएंट आपका डिवाइड में आ जाएगा 2 और प्लस में c। तो क्या बनेगा, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x/2 माइनस साइन 2x और ये 4 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर। इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दोगे आप, ये इसका क्या है, ये इसका फाइनल आंसर। इसी तरह से हम जानते हैं, अब इसको करेंगे, इसका भी सेम फॉर्मेट है ये।
कोस स्क्वायर एक्स का, तो हम जानते हैं कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ वापस लिख देता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स का क्या खुलेगा फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2x। कोस में यहाँ प्लस आता है जबकि साइन में यहाँ माइनस आता है, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अपॉन में 2, और ये है यहाँ अगर x होगा तो इसका डबल यहाँ 2x होगा। इस तरह से इसको याद करेंगे। तो कोस स्क्वायर एक्स का करना है हमको, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह उठाकर वैल्यू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 और ये dx इंटीग्रेशन करना है इसका। तो कैसे करेंगे, ये अपॉन 1/2 तो लो बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है ओनली 1 प्लस कोस 2x और ये dx। तो कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। 1 का क्या हो जाएगा x प्लस कोस 2x का साइन 2x, लेकिन इसका कोफिशिएंट इसके डिवाइड में आएगा 2 और प्लस में आपका c आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर। तो इस तरह से ये था कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, वो था। इसके बाद क्यूब वाले देखते हैं, ये तो डबल पावर वाले थे। इसके बाद क्यूब वाले देखते हैं, लेकिन इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है और कोस क्यूब एक्स को इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे साइन क्यूब एक्स किस फॉर्मूले में आता है। तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला था, साइन 3x का फॉर्मूला था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यही तो फॉर्मूला था। तो हमको चाहिए साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, तो इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो क्या बनेगा ये 4 साइन क्यूब एक्स और ये 3 साइन एक्स माइनस में, ये उधर माइनस में आ जाएगा, ये क्यू उधर चला गया प्लस में, तो ये माइनस के साइन 3x। हमको चाहिए यहाँ पर ओनली साइन क्यूब एक्स की वैल्यू। तो ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो ये वैल्यूज उठाकर आप इस क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। तो इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 और ये dx। तो क्या इसको इंटीग्रेशन करेंगे अब, तो 1/4 तो लोग बाहर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती इसमें इंटीग्रेशन में। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और ये dx चल रहा है, आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। 1/4 तो बाहर है, 3 कांस्टेंट है, आपका 3 कांस्टेंट है, लेकिन साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के कोस एक्स होता है, और ये माइनस के कोस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कोस, ये यहां पर कोस 3x, लेकिन इसका कोफिशिएंट 3 डिवाइड में आएगा प्लस में c। मैंने ये वैल्यूज उठाकर पुट करी है क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं किया, ये वैल्यूज यहाँ पर यूज लिया है साइन क्यूब एक्स की प्लस में c। तो क्या बनाए, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3/4 कोस एक्स प्लस में कोस 3x और 4 12 प्लस c।
ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको हटाकर इसको करता हूं, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन तो नहीं हटा रहा हूं मैं, सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ये कैसे लिखा मैंने साइन 3x की जगह, ये वैल्यूज कहां से आई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं cos 3x। cos 3x का क्या फॉर्मूला था, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x। ये तो फॉर्मूला होता है या कुछ और होता है। तो इसके हिसाब से हमको वैल्यूज किसकी चाहिए, हमको यहां पर cos क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए। पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, ये यहां पर 4 नहीं, यहां पर 3 होता है, ये 3 cos x होता है। तो हमको cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो cos 4x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 4 cos क्यूब एक्स, इसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा आपका cos 3x प्लस में 3 cos x। या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, 4 cos क्यूब एक्स, ये इक्वल हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे cos 3x प्लस 3 cos x। हमको चाहिए ओनली cos क्यूब एक्स की वैल्यू, तो ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो ये वैल्यूज उठाकर यहां रखेंगे हम। तो क्या बनेगा ये वो देखते हैं। इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स की जगह वैल्यूज रखेंगे, cos 3x प्लस 3, ये 4 है यहां पर, 3x 4 और ये dx। तो क्या करेंगे, 1/4 तो लो बाहर, इंटीग्रेशन होगा ओनली cos 3x प्लस 3 cos x और ये dx। 1/4 बाहर चल रहा है आपका, इसको कर देंगे इंटीग्रेट। cos x का क्या होता है, sin 3x, कोफिशिएंट आ जाएगा आपका डिवाइड में, प्लस 3 कांस्टेंट है, cos x का होगा sin x और प्लस में c। तो क्या बनाए, ये बना आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4 बटे, सॉरी ये बना sin 3x अपॉन 12, 4 या 12, और इसको करेंगे जब तो 3/4 sin x प्लस में c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि ये रफ में कि ये वैल्यूज कैसे आई, या फेयर में भी लिख सकते हैं। वैसे इसका इंटीग्रेशन यहां से शुरू किया मैंने, ये वैल्यूज उठाई। ये तो था इसका फर्स्ट मेथड कि sin क्यूब एक्स को और cos क्यूब एक्स को कैसे सोल्व किया, ये था फर्स्ट मेथड। अब बात करेंगे इसके सेकंड मेथड की, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है, क्योंकि आपको
पेपर में जो मर्जी आए उस मेथड से कर लेना, आपको मेथड सारे आने चाहिए। मैं आपको सारे मेथड बता दूंगा, जो जो क्वेश्चन में जितने भी मेथड होंगे, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी क्वेश्चन में होंगे अप्लाई हम कर करके देखेंगे, और जिससे इजी लगेगा एग्जाम में हम उससे कर लेंगे। ये तो आपको फॉर्मूले बेस्ड था कि फॉर्मूले से आप कैसे करते हैं, लेकिन अब आपको बिना फॉर्मूले के भी सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। जब भी आपके पास ओड पावर आ जाए यानी विषम घात आ जाए, यहाँ पर 3 आ, ये तो 3 है, या आपके पास 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो कैसे करेंगे? आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले, ये काफी इजी मेथड है और मेरा फेवरेट भी है, तो आप इसको तोड़ लेंगे। एक सिंगल पावर, एक विषम पावर को अलग लिख लेंगे, इनटू सम पावर को अलग लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसा। मैंने क्या किया कि जब जब ओड पावर आएगी, ये 3 क्या है ओड पावर, ये 3 क्या है यहां पर ओड पावर, मैंने क्या किया इसको एक ओड पावर में अलग तोड़ दिया और एक इवन पावर में तोड़ दिया, तो क्या बना है हमारे पास ये dx इंटीग्रेशन साइन एक्स एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये dx लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देखेंगे कि अगर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स, और dx के साथ में है तो हम इसको t लेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करेंगे? लेट, यहां पर मान लेंगे लेट कोस एक्स जो है वो क्या है आपका t है, जिससे क्या होगा माइनस के साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन dx और ये इक्वल dt। ये चल रहा है, हमको ओनली ऑन चाहिए यहां से साइन एक्स और dx जो आपका माइनस के dt हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज उठा के यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या बनेगा? ये 1 माइनस एक्स की जगह t रख देंगे, t का स्क्वायर, साइन एक्स dx के किस में चला जाएगा? माइनस के dt में, तो मैं ये माइनस भी बाहर ले रहा हूं, माइनस लिया बाहर और ये dt, बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हो सकता है आपके अलग अलग मेथड से अलग अलग इंटीग्रेशन में आंसर आए, लेकिन वे अलग होते नहीं है, वे सेम ही होते हैं। दिखाता हूं कैसे। माइनस में कर दो, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का क्या हो जाएगा t की उसमें कर रहे हैं, और इसका क्या हो जाएगा t की पावर 3/3, और ये ब्रैकेट प्लस में c, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और t की वैल्यूज रख दो। t को क्या माना हुआ है हमने? cos x, तो माइनस के cos x ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस में c। तो जो आपका वो पहला आंसर आया था ना, आप उसमें अगर cos क्यूब एक्स की जगह वो सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो आप अल्टीमेटली यहीं पर पहुंचोगे, फाइनल आंसर आपका यही आएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, पीछे क्वेश्चन में जो आंसर आया था आप उसमें इसको फॉर्मूले को खोल लेंगे, cos 3x का फॉर्मूला क्या था? cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला है। तो वो क्या, जब आप इसकी वैल्यूज यहां से निकाल लेंगे और इसको सिंगल उसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपका अल्टीमेटली यही आंसर आएगा। आप ये काम होमवर्क में चेक कर सकते हैं। वैसे अगर इतना भी छोड़ेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था इसका मेथड सेकंड, मैं लिख देता हूं यहां पर, वो जो पीछे किया है मैंने वो था मेथड फर्स्ट, ये है मेथड सेकंड। आपको जिससे इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। नाउ अब करते हैं इसको, ये भी सेम इसी उसमें होगा,
क्या करेंगे, इसको एक ओड पावर में अलग से तोड़ देंगे और एक इवन पावर में अलग से तोड़ लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे हम, लेट आप उसको टी लेंगे जिससे आपका कोस एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और हमें बेसिकली कोस एक्स और डी एक्स कन्वर्ट करने हैं। तो ये तभी होगा जब आप साइन एक्स को क्या लेंगे, टी लेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स का डी एक्स, ये किस में चला जाएगा, डी टी में। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वैल्यूज उठाकर रख दो, 1 माइनस इस साइन एक्स को क्या आता है दिया, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, आपका डी टी में चला जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये टी, ये माइनस है यहाँ, सॉरी माइनस टी की पावर 3/3 और प्लस में सी, बस टी की वैल्यूज उठाकर रख दो। किसको मानना था, टी साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस में सी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। जब आप साइन क्यूब एक्स का, साइन एक फॉर्मूला था साइन 3x का, क्या था, थ्री साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो जब आप इसकी वैल्यूज उठाकर इसको कन्वर्ट करके लिखोगे, अल्टीमेटली आपका यही आंसर आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, वो जो पीछे आंसर आए थे वे बिल्कुल अलग नहीं थे, वो सिंगल उसमें थे, ये क्यूब की इसमें फॉर्मेट में आए, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। आप भले ही इनको चेक कर सकते हैं घर पर, जब आप इनको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आप, अल्टीमेटली यही वैल्यूज आएगी आपकी। तो ये था सेकंड मेथड क्वेश्चन करने का, कि जब पावर के साथ कैसे डील करेंगे जब ओड पावर आएगी। ये था जब ओड पावर आएगी, कोस क्यूब आ जाए। अब आपके पास कोई सा भी आ जाए, आप इसी मेथड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर 3 आएगा, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, अल्टीमेटली मेथड यही रहेगा आपका। तो ये काफी इजी मेथड था और मेरा फेवरेट मेथड है, तो आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और पीछे जो किया है उससे भी कर सकते हैं। एग्जाम में जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, साइन क्यूब एक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेट है, साइन की पावर 4 आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, या कोस की पावर 4 आ जाए। तो इसका करने का कोई भी दो मेथड नहीं है, वो ओनली ऑन दो मेथड किसके थे, जब आपके पास वो इवन वो सॉरी ओड पावर आए तभी उस केस में वो अप्लाई होंगे, वरना अगर इस फॉर्मेट में आ जाए 4x और ये 4x इवन पावर है तो इसका एक ही मेथड है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन की पावर क्या है 4 ही है, ये इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ये वैल्यूज किसके इक्वल होती है, ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया है। तो ये वैल्यू होती है आपकी बेसिकली 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, और इसका क्या कर देंगे आप, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और ये dx। तो करेंगे, ये क्या बनेगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा 4, ये तो कांस्टेंट है, इसको लो बाहर। हमको बेसिकली इंटीग्रेशन करना है कोस 1 माइनस कोस 2x
की पावर होल स्क्वायर dx। तो इसको खोल देंगे अब। 1 ये तो कांस्टेंट है, ऐसा ही चलेगा। 1 प्लस कोस स्क्वायर x, a माइनस बी से खोल रहा हूं इसे मैं, और माइनस के 2 कोस 2x ये dx। हम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 का और इसका भी, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है, रैखिक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है इसकी, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। ये तो फिर से पावर में आ गया। चलो हमने 4 पावर से इसको 2 में पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये वैल्यूज याद रखेंगे। पहली क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स जो कि था 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। नेक्स्ट ये किसकी वैल्यूज है, साइन स्क्वायर एक्स की। एक तो ये वैल्यूज आप याद रखेंगे डायरेक्ट। दूसरी कौन सी थी कि कोस स्क्वायर एक्स की क्या होगी, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। क्या कहती है ये कि यहाँ जो भी होगा इसका डबल यहाँ होगा, तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पर। 1 अपॉन ये तो चल रहा है बाहर, ये 1 भी एज इट इज क्या है, 1 प्लस कोस, यहां पर क्या है 2x है, तो इसका क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2, और ये माइनस 2 कोस 2x 2x dx। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, ये इस यहां पर एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में भी 1 लेंगे, इसके अपॉन में भी 1 लेंगे, तो क्या होगा ये वो देखते हैं। ये 1/4 एज इट इज चल ही रहा है हमारे पास। यहां पर लेंगे 2 एलसीएम में, 2 एलसीएम में जैसे ही आप लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x, और ये 2 लिया मैंने एलसीएम में, और इस 2 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 2, और ये 2 की यहां होगी 4 कोस 2x, और ये dx, और ये चल रहा है ऐसे। तो आप ये वैल्यूज यहां पर याद रखेंगे कि ये वैल्यूज होती है, क्योंकि आप लीनियर का तो कर सकते हैं वो इजीली, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पावर में कुछ आ जाए तो उसको फॉर्मूलेज है उसको ऐसे ही डील करते हैं। 1/8 बाहर हो जाएगा, ये 2 से बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा वो देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर एक पहले तो सीधी लाइन खींच देता हूँ, सीधी लाइन नहीं खींचती काफी बार। तो ये क्या हो जाएगा 1/8, ये 2 मैंने बाहर लिया, कांस्टेंट है। ये क्या बचा अंदर आपके पास, इंटीग्रेशन करना है आपको। ये 3 है, 2 और 1 3, प्लस में cos 4x माइनस के cos 2x, ये ब्रैकेट क्लोज, ये dx, ये चल रहा है हमारे पास। तो कर दो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/8 तो चलो बाहर है, 3 का क्या हो जाएगा 3x प्लस cos 4x का साइन 4x, लेकिन कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से माइनस के 4 साइन 2x कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में c। तो आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 3, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर 3/8x प्लस साइन 4x, 8 चौक 32, और ये क्या है आपका 2 से आप 4 को डिवाइड 4 को काटेंगे तो ये बनेगा आपके पास
ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, माइनस के साइन 2x, इस 2 से मैं क्या कर रहा हूं, इसको काट रहा हूं, तो ये आएगा 4 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद cos की पावर 4x को भी ऐसे ही करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos की पावर 4x dx कैसे करेंगे, जैसे sin की पावर 4x dx किया है वैसे ही करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन, इसको तोड़कर लिखेंगे कि ये है cos x की होल स्क्वायर है ये, और dx, ये dx, और ये क्या है, cos की पावर का होल स्क्वायर है ये। इसको लिख सकते हैं ऐसे। और इसको हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखी है मैंने वैल्यू, और इसका क्या होल स्क्वायर, और ये dx, ये इंटीग्रेशन चल रहा है आपका ऐसे। तो खोल लेंगे इसको, 1/4 तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। आपको बेसिकली इंटीग्रेशन करना है ओनली 1 प्लस cos 2x की पावर होल स्क्वायर का dx। तो अब इसको a प्लस बी से पहले तो खोल लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बन रहा है आपका, क्या होता है, 1 a का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर ये 2x प्लस 2 cos 2x। आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। मैं इसलिए लिख रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ अगर x है तो यहाँ 2x होगा, वहां अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 4, इसका डबल होता है, ये हिसाब किताब चलता है इसका। 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, यहाँ पर 2x है क्योंकि अपॉन 2, प्लस में 2 cos 2x, ये एज इट इज, ये dx एज इट इज, ये dx यहाँ पर एज इट इज। एलसीएम ले लो आप, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो जब आप एलसीएम लेंगे 1/4 तो चल रहा है बाहर, लो एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा, करो, ये क्या बनेगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x और ये dx, ये बनेगा आपके पास। तो अब देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। इसको लो बाहर, 1/8 तो हो जाएगा ये, 1/8। इंटीग्रेशन किसका करना है हमको, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, अंदर क्या बन रहा है आपका, ब्रैकेट 3 प्लस 2 और 1 3 cos 4x प्लस में 4 cos 2x और ये dx, ये चल रहा है ब्रैकेट क्लोज। तो कर दो, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा 1/8 तो चल रहा है बाहर, 3 का 3x प्लस साइन 4x, लेकिन कोफिशिएंट इसका डिवाइड में 4 साइन
2x लेकिन कोफिशिएंट डिवाइड में प्लस में c, 2 दूनी 4 कर दो। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/8x ये हो जाएगा प्लस साइन 4x प्लस 32, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो साइन 2x/4 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं साइन की पावर 5, साइन की पावर 5 आ जाए और एक कोस की पावर 5 आपको घर से करने को मिलेगा, होमवर्क करेंगे आप। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, तो साइन की पावर 4 थी और कोस की पावर 4 थी। एक क्वेश्चन लास्ट और फाइनल ले रहा हूं, इसके बाद इसे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे डील करते हैं। हमें जो फॉर्मूले बताए थे ना 2 sin x cos y के, उनको कैसे मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे, उनको कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में पावर वाले ही फिनिश हो पाएंगे। 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, एक साइन की पावर 5x आ जाए आपके पास, ये dx आ जाए, इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, ये भी उसी से होगा जैसे कोस साइन की पावर 3 बताया था। इसको एक पावर में अलग तोड़ लेंगे, साइन x इंटू साइन की पावर 4x और ये dx लिख सकते हैं इसको ऐसा, आप कहेंगे लिख सकते हैं, या पहले आप एक काम करो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, तो इसको आप क्या एक सिंगल पावर में अलग कर लिया मैंने, ओड पावर में, और एक इवन पावर में अलग कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये आपका 5 ही है। और नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, ये तो एज इट इज ही है साइन एक्स। अभी हमने साइन की पावर 4x को कन्वर्ट करना था, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा था, आपको याद हो, और ये dx और इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का एक्चुअली होल स्क्वायर है ये, और ये dx। बस आप अगर कोस एक्स को यहाँ पर t ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट कोस एक्स को क्या लेंगे यहाँ पर t लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस के साइन एक्स dx dt। हमको ओनली ऑन चाहिए वैल्यू साइन एक्स dx और माइनस के dt। तो करेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, t का स्क्वायर, साइन एक्स dx किसमें चला गया, माइनस लो बाहर dt, क्योंकि कांस्टेंट की माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती इंटीग्रेशन में, इसको बाहर ही रखते हैं इंटीग्रेशन से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्चुअली होल स्क्वायर है, 1 माइनस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, ये यहाँ पर होल स्क्वायर है ना ये, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ये dt। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल देंगे, आपका काम इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये माइनस तो बाहर चल रहा है अभी, 1 प्लस ये होगा t की पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये dt। पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, या माइनस अभी बाहर ही रहने दो, बाद में कर लेंगे। ये माइनस है आपका बाहर चल रहा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का क्या हो जाएगा t
ये माइनस चल रहा है आपका बाहर, और टी की पावर 5 अपॉन 5 ये हो जाएगा टी की पावर 4 का, माइनस में 2t की क्यूब अपॉन 3 और प्लस में c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और t की वैल्यूज रख देंगे। माइनस के t बनेगा ये माइनस के t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस में 2t की पावर 3 अपॉन 3। तो क्या बनाए, t की वैल्यूज उठाकर रख दो। t क्या कंसीडर किया था हमने, माइनस के कोस एक्स माइनस कोस की पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस में 2/3 कोस की पावर क्यूब एक्स प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा बस कि जैसे मैंने साइन की पावर 4x 5x का किया, आपको क्वेश्चन नंबर 7 है या होमवर्क में कि कोस की पावर 5x को आपको होमवर्क में करना है। सेम इसी तरीके से होगा, बस क्या डिफरेंस आएगा कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में खुला, ये खुलेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर में, और कोई डिफरेंशिएशन वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओनली ऑन यही अंतर आएगा कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर खुला, ये खुलेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर का। आप घात को ऐसे ही तोड़ेंगे, एक इवन पावर को अलग कर लेंगे, कोस 4 ओड पावर अलग कर लेंगे, इवन पावर अलग कर लेंगे। तो आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर साइन 3x इंटू कोस 2x दो ये ट्रिग्नोमेट्री सब समीकरण आ जाए, इनका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले से, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।